प्रीति। मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ सीटेट 2022, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होंगे। ये पेपर 2 के लिए वीडियो है। पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस होता है। तो ये मेरा वीडियो सोशल साइंस के लिए है। फिर सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी। तो ये मेरा जो वीडियो है जियोग्राफी चैप्टर के लिए है। तो जियोग्राफी में हम लोग क्लास वाइज पढ़ते हैं, क्लास 6, 7, 8 और उसके बाद भी चैप्टर वाइज। तो चैप्टर को पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट जो एग्जाम में आने वाले होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस 60 नंबर का आता है, और अगर आप हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाय भी प्रीति, मैं आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी चैप्टर 6 क्लास 7 लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीवन। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सदाबहार उन्हें कहा जाता है जो साल भर हरा भरा रहता है। ठीक है, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये सदाबहार वन को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। आमतौर पर यह दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोज वुड, अबुनस, अबनुस, अब मोहगनी आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोज वुड, अबनुस और मोहगनी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं रोज वुड, अबनुस और मोहगनी। ठीक है, ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल क्यों है? तो ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, इसलिए इसे इतने विशाल कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के फेफड़े के तरह कौन सा वन आपको प्रतीत होता है, तो आप बता सकते हैं कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ा है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह होता है। ठीक है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा साफ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। अब विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप बता सकते हैं एनाकोंडा। ठीक है, यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। तो ये मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को मार भी सकता है और खा भी सकता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पहला था पॉइंट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो साल हो गया, सागवन है, नीम और शीशम है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि साल, सागवन, नीम और शीशम में कौन से वन में पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। ठीक है, पाए जाने वाले जानवर है। ठीक है, इनमें जानवर भी है, कैसे, कौन कौन? तो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर आदि। ये भी पूछा जा सकता है कि ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि वो कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण और पूर्वी ब्राजील। यहाँ क्या पाया जाता है? यहाँ पे बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है? या बाज, चीड़ हो गया, फिर यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन है। ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक
शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ है बाज एस, ठीक है, शीतोष्ण पर्णपाती वन, बीच आदि। हाँ, हिरन, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। ठीक है, फिजेट और मोनोल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उस कटिबंध शीतोष्ण पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन पे पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा बीज आदि हो गया। ठीक है, और हिरन, लोमड़ी, भेड़िया और यहाँ के आम जानवर है। अब फिजेट और मोरल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश के फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा गया। एक एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का फलोद्यान कहाँ है, तो बता सकते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में है। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति तो महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ठीक है, ये डिटेल से ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ है तक फैला हुआ है भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर प्रदेश कहाँ कहाँ तक फैला हो तो यह बता सकते हैं। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, फिर दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के इतने सारे देशों में पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, ग्रीष्म एवं वर्षा वाले मृदु शीत ऋतुएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्म और वर्षा वाले मृदु शीत रहती है, शीत ऋतुएं रहती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के सीट्रस जिसे कहा जाता है कि फल पैदा किए जाते हैं। यह वन्य जीवन कम है। यहाँ पे वन्य जीवन कम है मतलब कि यहाँ पे लोग नहीं रहते। वहाँ पे बहुत ये सब क्या है, यहाँ पे ये सब सारा आपका ये होता है, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे ये फल उगाए जाते हैं, मगर यहाँ वन्य जीवन बहुत कम है। वहाँ कृषि के लिए क्या है, ये प्रकृति वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवन कम है। ठीक है, भूमध्य सागर थे जिसमें बहुत सारे डिटेल्स अगर इसे पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ फैला है तो ये आप बता सकते हैं, सारे स्टेट का नाम बता सकते हैं। फिर कौन कौन से कहाँ कहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती तो ये आप बता सकते हैं। फिर कौन कौन से फल है तो ये आप बता सकते हैं, संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के फल है। ठीक है, शंकुधारी वन है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेंगा भी कहते हैं। तो इन्हें क्या टेंगा भी कहता है, कहाँ पाया जाता है? शंकुधारी वन में पाया जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो ये क्या है, लंबे काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। तो इन वनों का प्रयोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है? तो लुगदी बनाने के लिए। ये कहाँ पाया जाता है? शंकुधारी वन में पाया जाता है, ये जो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के मुख्य पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ भी पूछा जा सकता है कि चीड़, देवदार कहाँ पाए जाते हैं, किसके मुख्य वृक्ष है? तो आप बता सकते हैं शंकुधारी वन के वृक्ष है और ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, धुरिये, भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। लुगदी का प्रयोग सामान्य तौर पर अखबारी कागज बनाने के काम आती है और नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो लुगदी का प्रयोग अखबार का या कागज बनाने के भी काम आता है और नरम काष्ठ जो है उसका उपयोग माचिस और पैकिंग के लिए, इसको बक्से के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब घास स्थल पढ़ते हैं। तो घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैलते हैं। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है और यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन और तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि अफ्रीका का सवाना घास स्थल उस कटिबंधीय घास स्थल में पाया जाता है और यहाँ पे हाथी, जेब्रा, जिराफ जैसे और हिरन तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो
खास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय प्रदेश क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। जा सकता है कि जंगली भैंस और बाइसन एंटीलोप कहाँ पाए, बता सकते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल में पाए जाते हैं। कंटेली झाड़ियाँ ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं या वनस्पति की कमी है। ठीक है, यहाँ वनस्पति की कमी है, कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर। ठीक है, फिर ध्रुवीय प्रदेश, यहाँ बहुत ही सीमित प्रकृति वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे तुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। तुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, यह वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ जानवर क्या है? सील, वालरस, कस्तूरी वैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेश में पाते हैं। जहाँ ध्रुव दिख गया वहाँ ध्रुवीय प्रदेश। ठीक है, तो ये 1 नंबर का सवाल में पूछा जाता है। इसमें आपका ईवीएस में भी पूछा जाता है और फिर आपका सोशल साइंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका सवाना में है, ब्राजील कंपोज में है, वेनेजुएला लानोस में है। ठीक है, इसके बाद शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना जो पैम्पास में है, उत्तरी अमेरिका पेयरी में है, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डॉन। ये आपका सोशल साइंस में भी क्वेश्चन आता है, ईवीएस में भी आता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। आपके सोशल साइंस में भी इसमें आपका क्वेश्चन इससे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका ईवीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि गर्म रेगिस्तान कहाँ है, ठंडा रेगिस्तान कहाँ है। तो गर्म रेगिस्तान आपका सहारा में, फिर ठंडा रेगिस्तान आपके लद्दाख में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ईवीएस और सोशल साइंस दोनों में बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जैसे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मेरे चैनल में बहुत से आपको सोशल साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट से बहुत रिलेटेड वीडियोस है, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।